दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस एम लावा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया था और उसमें कुछ बच्चों की कंप्लेन थी कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उस वीडियो में मैंने एक ऐसा मैसेज दिया और उस मैसेज के माध्यम से मैंने ये बताया कि किस तरीके से आपका मन लग सकता है। तो बहुत सारे बच्चों का एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया मेरे पर्सनल नंबर पर और उन्होंने बताया कि सर आपने टाइम रहते हमें एक अच्छा मैसेज दिया। हम तो वास्तव में निराश हो गए थे कि दिन रात यही ख्याल आता था कि मेहनत नहीं कर पाएंगे या फिर पढ़ने का मन ही नहीं लगता है, ऐसी शिकायत थी। तो सर आपने हमें टाइम रहते संभाल लिया। तो दोस्तों अभी कुछ बच्चों की फिर कंप्लेन आई कि उन्होंने बोला कि सर हम पढ़ भी लेंगे, मेहनत करते भी हैं, कभी कभी निराश होते हैं। तो निराश होने को तो आपने मोटिवेट कर दिया, लेकिन पढ़ने के बाद भी हमें दिमाग में ऐसे आता है कि हम तो एक एवरेज बच्चे हैं, हम तो औसत से कम बच्चे हैं। तो हमारा जो मुकाबला है वो तो कॉम्पिटिशन में जो टॉपर्स हैं उनसे हैं। यानी इतने सारे लड़के कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा उनके सामने, क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपकी अकेले की नहीं है, ये उन सभी बच्चों की है जो कंपटीशन में शामिल हैं। तो आपको अकेले को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक औसत हैं, औसत बच्चे हैं, औसत से भी कम बच्चे हैं, अपने आप को कम आंकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंपटीशन के लायक आपका लेवल नहीं है, और अगर आपको ऐसा लग सकता है कि कंपटीशन के अंदर हम इस दौड़ को नहीं जीत पाएंगे, तो दोस्तों इस वीडियो पे बने रहिए और इस वीडियो को आगे तक देखिए। इसमें मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा और साथ में कुछ आपकी ऐसी शक्तियां भी बताऊंगा जो आपको भी नहीं पता होगी। यानी कुछ ऐसे आपके अंदर ऐसी खास बातें हैं जिनको अगर आप जान ले तो अपने आप के अंदर आप बहुत ही मोटिवेट हो जाएंगे और आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आप कंपटीशन के लायक नहीं हैं। क्योंकि कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों के माध्यम से हम उन टॉपर्स का मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आगे यही बातें करेंगे। इनको जानने के लिए बनी रहिए वीडियो के साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बायो वाले गुरुजी को, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका लेवल कंपटीशन के लायक नहीं है, तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि आपके अंदर एक सबसे बड़ी खास बात है कि आप कमजोर नहीं हैं। आपका दिमाग है वो कमजोर नहीं है। तो आपको हमेशा ऐसे ही सोचना है कि आप कमजोर नहीं हैं, यानी आपके अंदर बिल्कुल भी कोई मानसिक कमजोरी नहीं है। आपके अंदर भी उतना ही दिमाग है, यानी आपके दिमाग का वजन भी उतना ही है जितना आप कह सकते हैं उस टॉपर का है। तो दोस्तों कमी क्या है? यानी अपने आप को कभी भी नहीं आंकना है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। आपने ये देखा होगा कि कुछ बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, उनका दिमाग कहीं और होता है और उस काम को बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं, कुछ टेक्निकल कामों को बहुत ही अच्छे कर पाते हैं, लेकिन किताबी चीज़ों को नहीं पकड़ पाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास दिमाग है, उसने सही डायरेक्शन में नहीं लगाया, उसको किसी ने बताया नहीं कि ये काम बहुत आसान है, या फिर उसने बताया नहीं कि इस पढ़ाई को पढ़ने से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए दोस्तों उसका मन हट जाता है। तो दोस्तों आप में भी आप कह सकते हैं कुछ कमियां हैं, वो कमियां मैं आपको गिना सकता हूं। तो सबसे बड़ी ताकत है कि आप कमजोर नहीं है, लेकिन आपकी कमियां क्या है? तो सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि आप जो हैं क्या है, आपकी रुचि नहीं है। तो मैं आपकी कमियां बता रहा हूं, पहले ये कमियां जान जाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में अगर इन कमियों को दूर कर लिया, इन पे थोड़ा सा काम कर लिया, तो आप कंपटीशन के अंदर टॉपर को टक्कर नहीं, टॉपर से आगे निकल जाएंगे। तो आपकी जो सबसे पहली कमी है वो है रुचि की कमी, यानी आप कह सकते हैं आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं है। रुचि इसलिए नहीं है कि आपको पता ही नहीं कि पढ़ने से आप क्या बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो इंडिया की जो सबसे टॉप मोस्ट सर्विस है, यानी जो सिविल सर्विसेज के अंदर जो आप कह सकते हैं डीएम की जो पोस्ट होती है, जो डायरेक्ट मिलती है, वो सबसे बड़ी नौकरी है। हालांकि बाद की जो नौकरियां प्रमोशन से होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी नौकरी है वो भी पढ़ाई से ही तो मिलती है। और क्या इंडिया में जो पढ़ाई में जो सबसे टॉपर बच्चा है वो बनता है डीएम? नहीं दोस्तों, क्योंकि 11th-12th के अंदर जो मैथ्स के बच्चे हैं, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, वो आप कह सकते हैं ब्रिलियंट वही होते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ज़्यादातर जो 10th लेवल पे अच्छे होते हैं वो इन सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। और उनमें से भी जो क्रीमी बच्चे हैं वो आईआईटी में जाते हैं और मेडिकल के अंदर जाते हैं। बाकी जो सब लेवल वाले जो बच्चे हैं, नीचे के लेवल वाले बच्चे हैं, वो आगे ग्रेजुएशन में जाते हैं और वो आप कह सकते हैं सिविल सर्विसेज को फाइट करते हैं। तो दोस्तों क्रीमी बच्चा तो नहीं गया ना, सबसे टॉप बच्चा तो नहीं गया ना, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं उसके अंदर कुछ खास बातें हैं, इसलिए उसने उस एग्जाम को फाइट कर लिया। उसने पढ़ाई के महत्व को समझा सबसे पहले, यानी उसने रुचि दिखाई कि अगर मैं इन किताबों को पढ़ लिया, इस नॉलेज को ग्रहण कर लिया, जो लोगों के पास है उसको अगर मैंने ले लिया, तो मैं भी इतनी बड़ी पोस्ट पे जा सकता हूं। इसलिए दोस्तों आपको भी सबसे पहले रुचि दिखानी है, अपने आप के अंदर एक यकीन बनाना है कि आप इन किताबों
को पढ़ के, यानी इस सारे जो किताबों में जो थ्योरी लिखी हुई है इसको पढ़ के, साथ में कुछ ऐसे तरीके जो बाकी लोगों से हम सीख सकते हैं, टीचर से सीख सकते हैं, अगर उनको अपना लें तो दोस्तों हम भी एक बड़ी से बड़ी नौकरी पा सकते हैं। तो आपको पढ़ाई में रुचि दिखानी होगी और रुचि आएगी कि आप इस पढ़ाई से क्या पा सकते हैं, उसके बारे में दिन रात सोचो। क्या कितने से बड़ी नौकरी पा सकते हैं, उस नौकरी से क्या खुशियां पा सकते हैं, आपके जो अरमान हैं, आपके जो सपने हैं उनको आप साकार कर सकते हैं, आपकी जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो कमी है उन कमियों को आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने आप पढ़ाई में रुचि हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपकी सबसे पहली कमी है, तो इसको दूर करो। आप जो सपना देख रहे हो, सपना पढ़ाई के माध्यम से नौकरी लग के आप उसको पा सकते हो, सपने को जी सकते हो। तो दोस्तों आपको आज से सबसे पहले रुचि दिखानी होगी। अब दोस्तों कई बच्चे बोलते हैं साहब रुचि तो खूब है, लेकिन जिनके अंदर रुचि होती है वो थोड़े से हो सकते हैं मेहनती कम हो। तो आप कह सकते हैं मेहनत की कमी है। क्या है आपके अंदर? मेहनत की कमी, यानी आप थोड़ा हार्ड वर्क नहीं करते हो। रुचि है, पता है आपको कि ऐसा पढ़ने से मैं यहां बन जाऊंगा, और इंटरेस्ट भी है, किताबों को लेके भी बैठते हो, लेकिन थोड़ी देर बैठते हो उसके बाद में अपना टाइम स्पेंड कुछ अन्य एक्टिविटी में करने लगते हो, जैसे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इस तरीके से करने लगते हो। और साथ में कभी कभी किसी को नींद आने लगती है तो सो भी जाते हैं, किसी को और एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है तो उसमें शामिल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं मेहनत नहीं करते। तो दोस्तों उस टारगेट को जो आपने सोचा है, उस टारगेट को पाने के लिए आपको बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आपको कहने का मतलब एक डिसिप्लिन के अंदर रहना पड़ेगा। पूरे दिन के अंदर आप कह सकते हैं एक विशेष टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, और उस दौरान सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों अगर जो बच्चे मेहनत से कतराते हैं, तो दोस्तों मेहनत के बिना तो देखो नहीं मिल सकती। जो भी आप किसी से भी पूछ लीजिए, भले ही इंटरव्यूज के अंदर जो टॉपर्स होते हैं किसी भी एग्जाम के, वैसे बोलते हैं इतनी पढ़ाई करता था, लेकिन बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ अपना इंप्रेशन जमाने के लिए बोलते हैं, कि उनको लगता है कि हम कम टाइम बताएंगे तो लोग हमें इंटेलिजेंट समझेंगे। लेकिन कोई भी जो बच्चा है, यानी आप कह सकते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, वो 15 घंटे से पढ़ाई कम नहीं करता, और जो उसके लेवल की नीचे के लेवल की जो एग्जाम्स हैं कम से कम 10-12 घंटे पढ़ाई तो करता ही है। और जो बच्चे आप कह सकते हैं पुलिस वगैरह में जाते हैं, वो भी 6-7 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि पुलिस भी आप कह सकते हैं पुलिस में भी सिलेक्शन कम पढ़ाई से नहीं हो सकता, 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं मेहनत ही सफलता की कुंजी है। या आप पहली क्लास से पढ़ रहे होंगे, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो चीज़ मेहनत से आएगी उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप कह सकते हैं कोई ऐसा शॉर्ट तरीका नहीं है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं, रुचि अगर आपके अंदर आ गई, अब अगर आप मेहनती हैं, तो तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आपको पढ़ाई का तरीका पता नहीं है, आपको स्मार्ट तरीका पता नहीं है कि कैसे पढ़ाई करनी है। तो जो तीसरी जो कमी है आपके अंदर, आप कह सकते हैं कि स्मार्ट स्टडी की कमी। यानी आप कह सकते हैं आपको ये मेहनत करते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ लेते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि 6 महीने पढ़ने के बाद में ऐसे लगता है कि सारा सब कुछ भूल गए, सारा सब कुछ याद ही नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि आपने को पढ़ने के लिए एक स्मार्ट तरीका नहीं अपनाया। आपने ये नहीं सोचा कि मुझे ये चीज़ें याद भी रखनी है, ये चीज़ें एग्जाम में आएंगी तो कैसे याद रहेंगी, कभी सोचा ही नहीं। तो आप कह सकते हैं यहाँ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है। तो इससे पहले आप कह सकते हैं जिसने भी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिसने बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं कि ऐसे क्या तरीके हैं, यानी आप कह सकते हैं आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आइए देखिए हमारे जो तरीके हैं जानने के लिए, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ऐसे तरीके, वो स्मार्ट तरीके जिनसे आप टॉपर से टक्कर ले सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है ये तरीके तो देखिए ध्यान से सुनिएगा इनको, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, इसलिए आप जल्दी से वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। दोस्तों अब हम चलते हैं कि साहब ये कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। तो देखो जो टॉपर्स हैं वो आप कह सकते हैं इन तरीकों को अपनाते हैं। तो आप कह सकते हैं टॉपर्स के पास कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है, आपके जितना ही दिमाग है उतना ही कैपेसिटी है दिमाग का, उतनी ही याददाश्त है उनकी, बस वो उस काम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। आप भी मेहनत करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से मेहनत नहीं करते। जैसे आपका फोन स्मार्टफोन है, इसमें कई सारे ऐसे ऑप्शन है, बहुत ही सहूलियत हो जाती है, आपको इसमें काम करने में बहुत सहूलियत हो जाती है। लेकिन आप कह सकते हैं जो पहले फोन आता था, जो आप कह सकते हैं कीपैड फोन आता था, उसमें इतना स्मार्ट नहीं था, उसमें बहुत सारे काम नहीं हो पाते थे। तो दोस्तों स्मार्ट होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो पढ़ाई में भी स्मार्ट तरीके अपनाने हैं। और जो आप कह सकते हैं कि स्मार्ट तरीका क्या है, तो दोस्तों यहां पर स्मार्ट तरीका कोई विशेष नहीं है। यहां पर आप सबसे पहले कह सकते हैं कि आपको अगर कोई चीजें आप मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको चीजें याद नहीं रहती, तो आप कह सकते हैं आपको टाइम पर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आपको ये जो शब्द है, ये ऐसे मान लीजिए एक गुरु मंत्र है, इसको सोते समय, जागते समय, कभी
कभी भी इसको ध्यान में रखिए कि मुझे रिवीजन करना है, मैंने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। दोस्तों क्यों करना है? क्योंकि मनुष्य के दिमाग की एक खास बात होती है कि वो जो भी पढ़ेगा उसको भूल जाएगा। अगर दोस्तों भूलेगा नहीं ना तो आप कह सकते हैं वो बिल्कुल भी जी नहीं पाएगा, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं, आम जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट सुनने पड़ते हैं आपको, बहुत सारे ऐसे टोंट सुनने पड़ते हैं। अगर वो सारे के सारे याद रहने लग गए ना आपको तो आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए भगवान ने हमें एक गिफ्ट दिया है कि इसके अंदर जो भी जाएगा वो आप कह सकते हैं ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, आपके दिमाग से उड़ जाएगा, जिसलिए आपके दिमाग को शांति मिल सके, आप आसानी से सोच सकें। तो दोस्तों ऐसा ही पढ़ाई के साथ में पढ़ा तो जाहिर सी बात है आप उसको भूलोगे जरूर, लेकिन उसको याद कैसे रख सकते हैं? तो दोस्तों याद रखने के लिए जरूरी है कि एक तो हमारे पास जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, थोड़ी देर के लिए याद रहता है, वो तो एक बार पढ़ने से याद रहेगा लेकिन उसको बाद में भूल जाओगे। तो उसको हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है या परमानेंट मेमोरी में लेके जाना है। तो दोस्तों परमानेंट में ले जाने के लिए तो बहुत प्रयास करने होते हैं, या वो कई बार सहज ही चले जाते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, है ना, कि अगर आप इतना ही प्यार करने लग जाओ किसी से तो वो चीज़ें याद रहने लग जाती हैं। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे लिए मदद करेगी। तो उसको कैसे ले जा सकते हैं? तो बोले चीज़ों को बार बार रिवाइज करके, रिवीजन से। तो अब दोस्तों रिवीजन कैसे करना होता है? तो देखिए, ऐसे मानते हैं कि हम आज कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो कल हो सकता है परसों तक अगर उसको दोबारा न देखें तो उसका कुछ भाग हम भूल जाएंगे। तो आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं जो भी पढ़ा है उसका 2 दिन बाद में एक बार रिवीजन करना है। 2 दिन बाद में जो पहला रिवीजन करना है। फर्स्ट रिवीजन कब करेंगे? आप 2 दिन बाद में। अब आप अपने टाइम टेबल से इसको निकाल सकते हैं कैसे भी, वो आपका प्रॉब्लम है, उसको मैं आपको आगे की वीडियोज में बना भी दूंगा कि किस तरीके से आप 2 दिन बाद में उसको रिवाइज करें। ऐसे ही दोस्तों अगर 2 दिन बाद में रिवाइज कर लिया है तो अब आप कह सकते हैं उसको अब 7 दिन बाद में, यानी अब आपने जो पहला रिवीजन कर लिया जस्ट उसके 7 दिन बाद में आप दूसरा रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है जो चीज़ आपने पढ़ी थी उसको 2 दिन बाद में पढ़ेंगे उतना टाइम नहीं लगेगा। 2 घंटे की चीज़ को आप आराम से, मैं कह सकता हूँ, 20 मिनट के अंदर पढ़ सकते हैं, और 7 दिन बाद में रिवीजन करेंगे तो भी उसको आप 2 घंटे की चीज़ को 20 मिनट में वापस पढ़ सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं वो चीज़ आपको 20-20 मिनट की लेगी, आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेगी। लेकिन अब जो दूसरा रिवीजन हो गया तो दोस्तों तीसरा रिवीजन है वो 30 दिन बाद में होना बहुत जरूरी है। यानी आपका जो प्लानर इस तरीके से बनाना है कि जो तीसरा रिवीजन है वो आप 30 दिन बाद में उसका कर लें। तो आपको एक विशेष प्लानर बनाना पड़ेगा, डिजाइन बनाना पड़ेगा। ये टॉपिक मैंने इस तारीख को पढ़ा था, इस तारीख को रिवाइज करना ही करना है। तो दोस्तों ये एक तरीका हो गया रिवीजन करने का। तो अब ये थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा टीडियस हो, यानी आपको थोड़ी सी परेशानी आई इसको टाइम टेबल बनाने में, लेकिन आपको ज्यादा जोर नहीं देना। आपको ये ध्यान रखना है कि इस सप्ताह में जो भी पढ़ा है उसको मैं संडे को रिवाइज करूंगा ही करूंगा, ऐसा नियम बना लो। तो एक तो ये नियम हो गया। फिर उसके बाद में हो गया कि साहब मैं महीने की जो पहली तारीख होती है, एक महीने में जो भी पढ़ूंगा उसको अगले महीने की पहली तारीख को रिवाइज करूंगा। तो ये थोड़ा सा आसान हो गया। यानी एक तारीख डिसाइड कर लीजिए कि यानी इस सप्ताह में जो पढ़ा वो मैं हर संडे को रिवाइज करूंगा। तो आप कह सकते हो 7 दिन की चीजें एक दिन में रिवाइज हो गई, तो आप कह सकते हैं पूरा रिफ्रेश हो गया आप। फिर कहेंगे कि जो हर महीने की जो पहली तारीख होती है उसमें मैं पिछले महीने का, जैसे अभी मई चल रहा है तो 1 जून को हम क्या करेंगे, मई में जो भी पढ़ा उसका पूरा उस दिन सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर डालेंगे। तो इससे आपको एक माइंड आपका चाहे 1 दिन में हो चाहे 2 दिन में हो, अगर ज्यादा पढ़ा हुआ है तो 2 दिन तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 और 2 जून को कर लीजिए, लेकिन रिवीजन जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये जो तरीका है इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हालांकि ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो पहला जो स्मार्ट तरीका है वो है दोस्तों रिवीजन। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। तो दोस्तों देखिए दूसरा जो तरीका है वो है फीडबैक। अब फीडबैक किसी दूसरे का नहीं ले रहे, यानी फीडबैक का मतलब जो आपने किया है उसका फीडबैक लेना जरूरी है ताकि आपको आपकी गलतियां पता चले। यानी जैसे मान लीजिए आपने टाइम टेबल बनाया, किसी दिन तो आप बहुत अच्छे पढ़ लिए, किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़े, तो आपको ये एहसास तो होना जरूरी है ना। तो आपको क्या करना है, रात्रि को सोते समय, नाइट में जब सो तो अब ये पूरी दिन की जो दिनचर्या है उसको एक बार याद करो कि आपने सुबह उठ के क्या किया। सुबह उठने के बाद में आप कह सकते हैं जैसे दोपहर तक आपने क्या क्या पढ़ा था, है ना। इस तरीके से आप पूरे दिन का दिनचर्या लोगे तो 5 मिनट के अंदर अगर आप पूरे दिन का जो साइकिल दिमाग में घुमाओगे तो एक तो आपकी याददाश्त तेज होगी, क्योंकि आपको पूरा दिन की जो दिनचर्या दिमाग में घूमी, यानी आपकी याद करने की शक्ति आई। इसके अलावा आपको ये पता चलेगा कि किस टाइम आपको क्या करना था और आपने क्या नहीं किया।
यानी इस टाइम आपको पढ़ना था तो आपने नहीं पढ़ा आज के दिन में, तो आपको एक कमजोरी पता चली। तो अब अपने आप से प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट डे का जो मैं प्लान कर रहा हूं उसमें मैं आज वाली गलतियां नहीं करूंगा। तो दोस्तों जो फीडबैक होता है अपने आप का, वो आप कह सकते हैं रात को सोते समय अपना फीडबैक जरूर लें कि हमें आज के दिन में जो काम असाइन किया था वो पूरा किया नहीं किया, अगर नहीं किया तो उसका कारण क्या रहा, तो हम नेक्स्ट डे ये गलती नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हैं जो नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे का प्रॉमिस करो कि हम नेक्स्ट डे ये गलती नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस करते हैं अपने आप से। अब नेक्स्ट डे फिर आगे आएगा, उस दूसरी रात को फिर सोचो और फिर सोचो कि हमने प्रॉमिस किया था अपने आप से ये गलतियां नहीं करने का, क्या आज ये गलतियां दोहराई? तो दोस्तों गलतियां अगर दोहराई हैं तो इसका मतलब आपने सबक नहीं सीखा। लेकिन फिर भी वैसा सोचिए कि कल नहीं करूंगा, तो इस तरीके से आपके खुद के मन में आने लगेगा कि यार मैं ये गलतियां कर रहा हूं तो मुझे इसको मिनिमाइज जब तक नहीं करूंगा तब तक मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो दोस्तों अपने आप का एनालिसिस, अपने आप का फीडबैक खुद से ही लेना वो भी जरूरी होता है। तो ये रात को रोजाना कीजिए और नेक्स्ट डे का उसी रात को एक प्लानर भी बनाइए कि मैं कल ये करूंगा। आप लंबा प्लानर मत बनाइए दूसरे दिन का कि कल मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा और इतने इतने टाइम में पढ़ूंगा, मतलब टाइम टेबल बना हुआ भी नहीं है तो आप सोच लीजिए मैं सुबह इतने बजे उठूंगा और उठने के बाद मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर थोड़ा कुछ काम कर लूंगा, रेस्ट कर लूंगा, फिर 2 घंटे से पढ़ूंगा और ये पढ़ के कल रात तक मैं इतना कर लूंगा। तो अपने आप से ये जो किया गया प्रॉमिस है इसका फीडबैक कल रात को लीजिए और इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना टारगेट लिया था और कितना आपका अचीव हुआ। तो दोस्तों ये हैबिट आपकी होनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों एक तीसरी जो हैबिट है, तीसरा जो तरीका है, स्मार्ट तरीका है, वो है टाइम बाउंड स्टडी। टाइम बाउंड स्टडी या फिर आप कह सकते हैं टारगेटेड स्टडी, इसको दूसरा नाम आप दे सकते हैं टारगेटेड स्टडी। इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो टारगेटेड स्टडी और टाइम बाउंड स्टडी का मतलब यह है कि हम यहां पर महीने 2 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें आज के दिन की। जैसे ही सुबह उठे, अब आपको क्या करना है, अपने आप का जो टाइम टेबल एक प्लान कर लेना है। सुबह उठे, चाय पिया, कुछ ही टाइम सोच लेना है कि आज मैं इस टाइम पढ़ूंगा, है ना, 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे दोपहर में खाना खाने के बाद में और दोपहर बाद में उठ के और रात को 2 घंटे, यानी कुल मिला के 8 घंटे में पढ़ूंगा। तो अब जब आप पढ़ने बैठो तो अपने आप कुछ टाइम से बांध लो। जैसे 2 घंटे सुबह पढ़ने बैठे, 8 से 10 मान लीजिए या 7 से 9 मान लीजिए पढ़ने बैठे, तो जैसे टेबल पर गए आपको क्या सोचना है कि मैं इस 2 घंटे में इतना काम करके उठूंगा, ऐसे सोचना है। ऐसे नहीं सोचना है कि रात तक करना है, इस 2 घंटे में मैं इतना काम असाइन कर लो। आपको 2 मिनट लगते हैं, पन्ने देख लो कॉपी के, इतने नोट्स के जो पन्ने हैं तो पन्ने देख लो, इतने पन्ने पढ़ के उठूंगा या फिर इतने क्वेश्चन करके उठूंगा, ऐसे टारगेट बना लीजिए। तो अपने आप को टाइम बाउंड या अपने आप को टारगेट्स के साथ बाइंड कर लीजिए कि मेरा 2 घंटे का ये टारगेट है, 2 घंटे में मुझे इतना काम करना है, इतने नोट्स पढ़ना है या फिर इतने क्वेश्चन लगाने हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या होगा, अब आप जब पढ़ने बैठोगे ना तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। आप अलार्म जो घड़ी है ना, घड़ी जो है उसको सामने रख दीजिए और उसमें 2 घंटे का जो टाइमर लगा दीजिए। आपको ऐसे लगेगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आप है ना क्वेश्चन जल्दी जल्दी करोगे, बिल्कुल ध्यान कहीं नहीं हटेगा। चाहे फोन बजे, कुछ बजे, आप फोन को बंद कर दोगे, कोई आवाज दे तो भी नहीं सुनोगे, क्योंकि आपका ध्यान क्या है, उस पे है कि मुझे 2 घंटे में इतने क्वेश्चन करना है। तो वो 2 घंटे का जो टारगेट है वो आपको बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं भटकने देगा। आपको पेशाब भी लगेगा तो भी आप बाथरूम नहीं जाएंगे, कहीं 2 घंटे बाद में जाऊंगा। आपको प्यास भी लगेगी तो आप पानी पीने नहीं जाएंगे कि मैं बाद में ही जाऊंगा। तो दोस्तों एग्जाम की तरह जो माहौल कब बनेगा, जब आप अपने आप को इतना दृढ़ निश्चित कर लेंगे कि मुझे 2 घंटे में इतने क्वेश्चन करके उठने हैं, मुझे 2 घंटे में इतने जब ये जो पेज है वो पढ़ के उठने हैं। तो अब आप देखोगे कि 2 घंटा जैसे ही टाइम अप होता है तब आप देखो आपने कितने क्वेश्चनों के बारे में सोचा था। बोले आपने सोचा था कि मैं 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन करूंगा, जैसे मान लो मैथ्स, रीजनिंग है या फिर कुछ और है। तो मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, आपकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन 2 घंटे में मैंने साहब 200 क्वेश्चन का टारगेट रखा था, मेरा टारगेट हुआ बोले 150 पे पहुंचा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। तो कमी क्या है, या तो क्वेश्चन लेंदी थे। अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपने पूरी मेहनत की और क्वेश्चन लेंदी थे इसलिए नहीं हुआ, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बीच बीच में ढीले पड़ गए थे, थोड़ा सा स्पीड नहीं दे पाए, एग्जाम की तरह स्पीड नहीं दे पाए, तब आपको थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। और अगला जो नेक्स्ट 2 घंटे का टारगेट लेंगे उसमें आपको इसको नहीं दोहराना है और आपको पूरी मन के साथ में उसको करना है। तो दोस्तों ये जो टाइम बाउंड स्टडी है, टारगेट बाउंड स्टडी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें महीने, 2 महीने, 12 महीने का टारगेट नहीं ले रहे हैं। इसमें आप सिर्फ 2 घंटे का टारगेट ले रहे हैं कि 2 घंटे में मुझे इतना पढ़ के उठना है, इतना मुझे ये नोट्स पढ़ के उठने हैं, इतने क्वेश्चन करके उठने हैं। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। तो इससे क्या होगा, आप में एक हैबिट हो जाएगी एग्जाम की तरह, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को, यानी रिवीजन को, अपने फीडबैक को और टाइम बाउंड स्टडी को, तीनों को क्लब कीजिए।
इससे क्या होगा कि रिवीजन से का जो प्लान बना रहा है उससे तो आपको चीज़ें बार बार याद रहेंगी, पढ़ी हुई भूलोगे नहीं। फीडबैक से अपनी कमजोरियां पता चल जाएगी, पूरे दिन में जो गलतियां करोगे वो करना छोड़ दोगे। और टाइम बाउंड में आप कह सकते हैं 2 घंटे जब बैठोगे तो उठने का मन नहीं करेगा, लगातार पढ़ाई करोगे, उससे आपकी स्पीड आएगी, आपका काम भी होगा। तो दोस्तों इनसे आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो दोस्तों टॉपर कुछ डिफरेंट नहीं करते, इसी तरीके से कुछ करते हैं। तो दोस्तों अगर इन तरीकों को आप अपनाएंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके पास टाइम की बहुत कमी है। अभी जैसे लग रहा होगा ना कि कोविड चल रहा है, बहुत रेस्ट है, टाइम बहुत है, एग्जाम अब पता नहीं कब होगा। लेकिन जब आप ये तरीके अपनाएंगे, अपना फीडबैक लेने लगेंगे, टारगेट बाउंड स्टडी करने लगेंगे, रिवीजन बार बार करेंगे, तो दोस्तों आपको ऐसे लगेगा कि आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम है ही नहीं। यानी आपकी नींद उड़ जाएगी, आपको पूरा ध्यान पढ़ाई पे होगा। और जब आप लगभग 1 महीने तक इस तरीके से चल लेंगे ना, तो दोस्तों आप में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आएगा, एक ऐसी एनर्जी जनरेट होगी, आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं पुलिस की नहीं, मैं यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करूंगा, यानी मैं तो यूपीएससी को भी फाइट कर सकता हूं। तो दोस्तों यहां पर मेरा मतलब यह है कि आपके अंदर आत्मविश्वास सिर्फ और सिर्फ कुछ गेन करोगे तभी आएगा। यानी स्मार्ट तरीके से आप जब 1 महीने तक ऐसी मेहनत कर लोगे, उसके बाद में अपने आप ही आत्मविश्वास आएगा। तो दोस्तों मेरे कहने से कुछ नहीं हो सकता, मेरे कहने पे आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आत्मविश्वास आएगा कि नहीं आएगा। आप जब करके देखोगे ना ऐसे, है ना, उसी समय आपको ये लगेगा कि वास्तव में सर ने जो तरीके बताए थे वो अपने आप में बहुत सही थे। ये दोस्तों मेरा पर्सनल अनुभव है, ये वास्तव में आपको फायदा करेगा। आप इसको अपनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस कीजिए और आज से ही लग जाइए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाय वाले गुरुजी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।